फ्रेंड्स बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम को लेकर कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और आखिर इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। कट ऑफ बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका पेपर का जो लेवल है उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। और एक मैंने अपने चैनल पे सर्वे भी कराया था, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और अपने नंबर जो है मुझे शो किए। तो बात कर लेते हैं आखिर पेपर का लेवल कैसा था उस टाइम। तो देखिए ट्रेड के 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैथ के 30 क्वेश्चन आए थे और जीएस के 15 क्वेश्चन आए थे और हिंदी के 15 क्वेश्चन आए थे। टोटल आपका जो पेपर हुआ था वो 120 नंबर का हुआ था। तो यहाँ पर जो बच्चों से जो बात हुई है कि कहां पे उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी पेपर को लेकर, तो सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम हुई थी मैथ को लेकर। ये 30 क्वेश्चन उनके लिए थोड़ा सा परेशान करने वाले थे, क्योंकि आईटीआई का बच्चा जो है वो क्या करता है कि क्योंकि जो आईटीआई में सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस पे होता है। हाई स्कूल की आपके जितने भी अच्छे मार्क्स होंगे उस बेस पे आपका एग्जाम मतलब आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा आईटीआई में। फिटर ट्रेड लेते हैं या फिर मशीनिस्ट लेते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स के ऊपर और आपने कौन सी प्रेफरेंस भरी है। तो वो क्या करता है कि वो बच्चा अपना या तो 8th या 9th या 10th क्लास की तक की मैथ वो बेहतर जानता है, लेकिन यहाँ पर जो मैथ देखी गई थी वो कॉम्पिटिटिव मैथ थी। थोड़ा सा टाइम विद इन टाइम लगाना था और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको आते तो हैं लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा के दी जाती है। तो ज्यादातर बच्चों को मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। जो आईटीआई करने के बाद उन्होंने कोई खास तैयारी नहीं करी है कोई मतलब कंपटीशन एग्जाम की, तो उनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन रहे थे मैथ के। उसके सेकंड नंबर पे जो था वो जीएस उनको जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जीएस में वो क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन पढ़े पढ़े लग रहे थे कि चलो ठीक है 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है तो हम क्या करते हैं चलो लगा देते हैं इसको, हमें लगभग में लग रहा है। यहाँ पर जीएस में उनका हाथ नहीं रुका और फटाफट वो मारते चले गए। तो 15 क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चा ऐसा है जो 15 अटेम्प्ट करके आया है, लेकिन 1/4 नेगेटिव होने के कारण जो है वो यहाँ पर जीएस में अच्छा खासे उसके नंबर नेगेटिव हो गए। और सेम यही हाल रहा हिंदी का, क्योंकि हिंदी देखने में इतनी आसान लगती है क्योंकि हम लोग की मदर टंग है, लेकिन क्या होता है कि हिंदी में हल्की हल्की छोटी छोटी सी सीरियस मिस्टेक्स आप करते रहोगे तो क्या होगा कि हिंदी आपका नेगेटिव पॉइंट लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ने मैथ के क्वेश्चन छोड़े, यहाँ पर जीएस और हिंदी में क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करे और इसका भुगतान ये हुआ कि उनके क्वेश्चन गलत हुए तो नेगेटिव मार्किंग उनकी हो गई। ट्रेड में क्या है, ट्रेड का पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, इतना आसान नहीं था कि आप केवल 9th 10th की किताब का केवल बेसिक्स पढ़ के आप बेहतर कर पाओ। ट्रेड में भी काफी कुछ बच्चे परेशान हुए, तो यहाँ पर भी उनके नंबर बहुत अच्छे नहीं गेन हो पाए, क्योंकि आईटीआई का बच्चा जो होता है कि वो छोटा होता है, मतलब 17 14 15 साल 16 साल की उम्र में वो आईटीआई करता है जाके। उसके बाद किसी कोई लड़का 19 साल का था 20 साल का था, तो ज्यादा उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था परीक्षा देने का, उन बच्चों ने भी पेपर डाल दिए थे। तो इसलिए जो है वो कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाली। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कितनी कट ऑफ क्या कम रह सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी की। तो कट ऑफ जो है वो कम देखने को रहेगी। रीजन क्या है, यही जो छोटे छोटे पॉइंट है कि एक तो ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ था और काफी दिनों बाद परीक्षा इसकी हुई थी, तो काफी लोग अपसेट भी कर गए थे एग्जाम और तैयारी का पैटर्न जो था वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से नहीं हुआ। कुछ बच्चे जरूर थे जिन्होंने बेहतर करा तो वही सिलेक्ट भी हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए जनरल की अगर बात करूं तो अगर जनरल में आपके नंबर 61 से लेकर और 63 के बीच में बन रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 61 से 63 के बीच में हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाए, इससे भी कम मतलब 60 के आसपास जाए और बाद में जो है वो 1-1.5 नंबर इंक्रीज कर सकती है। मतलब आप 61 से 63 के बीच में तो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। ऐसे ही बात कर लेते हैं ओबीसी की। अगर ओबीसी में 60 से और 62 के नंबर है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ओबीसी की संख्या जो है वो ज्यादा रहती है, फॉर्म बहुत अप्लाई करते हैं वो लोग भी, बच्चे काफी बच्चे पढ़ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में भी, तो यहाँ पर ज्यादा मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 486 ही पोस्ट हैं, तो ज्यादा पोस्ट भी नहीं है, तो इसलिए ज्यादा मैं गैप नहीं बना सकता हूँ, ठीक ठाक कट ऑफ देखने को मिलेगा। हाँ बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की।
देखिए ईडब्ल्यूएस में एक बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर 2019 में ये फॉर्म आया था, लेकिन मेरे पास उस समय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मैंने बनवाया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मैंने टिक कर दी थी, तो क्या मैं फाइनल एलिजिबल हो पाऊंगा? मेरा फाइनल सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में माना जाएगा, ये जनरल में माना जाएगा? तो ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए साफ साफ नोटिस में जब फॉर्म ये निकला था उसमें कहा गया था कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का जो नोटिफिकेशन आया था वो 2019 में आया था, और 2019 में जो है यूपीडब्ल्यूएससी बोरिंग टेक्नीशियन का फॉर्म भी आया था। तो काफी बच्चे अवेयर नहीं थे ईडब्ल्यूएस को लेके, कहां कैसे बनेगा, क्या कौन बनाएगा, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन में काफी बच्चों के नहीं बन पाए थे, लेकिन उन्होंने ईडब्ल्यूएस पे टिक कर दिया था। तो अब क्या होगा कि वो ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल होंगे या फिर वो जनरल में काउंट होंगे? देखिए नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि फॉर्म खत्म होने की अंतिम तारीख से पहले का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे। तो अगर किसी ने 2019 के बाद किसी ने ईडब्ल्यूएस बनवाया है या फॉर्म खत्म होने की तारीख के बाद बनवाया तो वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो काफी कम रहने वाली है। क्या मतलब मैं मान के चलता हूं 57 से 59 के बीच में ही ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रहेगी। उनको भी पता है कि काफी बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे ईडब्ल्यूएस, क्योंकि वो प्रमाण पत्र नहीं रख पाएंगे। बात कर लेते हैं एससी की। देखिए एससी की 54 से 57 के बीच में नंबर रह सकती है, और एसटी की जो है वो 50 से 52 के बीच में। ये कट ऑफ जो है वो आपकी फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है, ना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल का तो बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। एक तो फीमेल लड़कियां जो है वो आईटीआई करती नहीं है, और करती हैं तो ज्यादातर कोपा ट्रेड से कर लेती हैं या फैशन डिजाइनिंग ट्रेड से कर लेती हैं। फिटर में या मैकेनिस्ट में और टर्नर में बहुत कम लड़कियां रही आईटीआई में खुद होती हैं। उसके बाद वो इतनी अवेयर हो कि परीक्षा मतलब देखती रहे कि कहाँ फॉर्म निकल रहा है क्या नहीं। तो इसलिए फीमेल कट ऑफ जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। लगभग आप मान के चलो 47 या 46 से 48 के बीच में अगर लड़की में नंबर आ रहे होंगे तो फीमेल कैटेगरी में वो 100% फाइनल सिलेक्शन दे जाएंगे। तो ये अब तक का कट ऑफ है। बात कर लेते हैं आखिर आपका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि कट ऑफ के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है बच्चों को कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट की अगर बात करें, देखिए अभी आपने सुना होगा कि लखनऊ में जो है वो 6 दिसंबर के आसपास जो है वो तेजी से बहुत धरना किया गया था काफी बच्चों ने। तो जब बच्चों ने पूछा कि सर बोरिंग टेक्नीशियन का जो है वो कब रिजल्ट आ सकता है, तो उनका एक ही रिप्लाई था कि अभी हम पैड और लेखपाल के रिजल्ट निकालने की पूरी कोशिश में है, उसके बाद बोरिंग टेक्नीशियन का भी नंबर लगा हुआ है। तो बोरिंग टेक्नीशियन का फिर भी बच्चों ने प्रेशर बनाया कि सर क्या आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं अभी। तो क्योंकि दिसंबर में बहुत ज्यादा संभावना है पैड के आपका रिजल्ट आने की, और जहां तक है लेखपाल का भी रिजल्ट आपको दिसंबर लास्ट में देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद ही बोरिंग टेक्नीशियन का आपका जो है वो काम पूरा कर लिया जाएगा, लगभग तैयार है। जनवरी में मैं आप मान के चलिए कि जनवरी में आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफी काम सब कंप्लीट हो चुका है, बस इसको पब्लिश करना है और इसकी जो कट ऑफ है वो फाइनल डिसाइड करनी है। तो जनवरी में आप इसका रिजल्ट मान के चलिए और इतने नंबर हैं तो आप संतुष्ट होकर आराम से कोई दूसरा प्रिपरेशन आप जो कर रहे हैं वो करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको और अपडेट मिलती है।